नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ एक बार या तो 50 डे मूविंग एवरेज या फिर एंकर्ड वेव के आसपास सपोर्ट ले। तो अभी सपोर्ट तो नहीं लिया क्योंकि 3:30 ही बज गया, मार्केट बंद ही हो गया, तो ऐसा कुछ सपोर्ट तो नहीं लिया। बट अभी देखना होगा कि जैसे चाइना ने भी अभी टैरिफ लगा दिए यूएस के ऊपर। तो कल देखते हैं। अभी अगर गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखते हैं, कल तो नहीं मंडे को, गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी तो कुछ और ही बोल रही है। गिफ्ट निफ्टी 700-800 पॉइंट डाउन है। और इसके हिसाब से अगर देखें गिफ्ट निफ्टी वहीं क्लोज हो जाती है तो हम आई थिंक अराउंड यहाँ ओपन होंगे 22,400 के आसपास। ठीक है, जो कि लगभग यहाँ से अगर हम देखें तो 2-2.5% के आसपास। बट अभी देखते हैं वो क्लोज कहाँ होती है। तो अभी ये देखो, ये जो एक नया चैनल अभी बना, अगर मैं पहले जो है मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रैवल कर रही थी कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ ये एक चैनल था जब तक मार्केट यहाँ था, जब तक हम इस चैनल को और इसके अंदर एक और चैनल जो हम अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये दो चैनल मार्केट बना के चल रही थी। तो पीछे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो जब करेक्शन होती है निफ्टी के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली वो चैनल्स के अंदर ही होती हैं। जैसे ये हुई थी, ये भी एक चैनल था। ठीक है, इसमें भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी एक चैनल बन के आएगा। ठीक है, ये देखो ये भी एक चैनल था। उसके बाद देखो पीछे अगर जाएंगे तो ये भी एक चैनल है। उसके बाद मार्केट एक चैनल के अंदर था, फिर ये करेक्शन चैनल में आई। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मार्केट चैनल के अंदर ही करेक्शन करता है, तो हमें जब मार्केट करेक्शन कर रहा हो तो कहीं ना कहीं चैनल फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो दो चैनल के अंदर मार्केट था। बट अभी अगर हमारा ये चैनल वैलिड होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, ये लेवल तोड़ेगा तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा। ठीक है, बट जैसा कि आज देखने को लग रहा है कि हो सकता है इस चैनल के अंदर ही मार्केट ओपन हो। उसकी क्लोजिंग देखनी होगी। अगर इस चैनल के अंदर मार्केट ओपन होगा मंडे को और अगर क्लोज उसके ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि यहाँ एक बार सपोर्ट लिया है। नहीं तो अगर इसके नीचे बंद करता है, इस चैनल के अंदर क्लोज होता है, तो ये चैनल भी वैलिड रहेगा और उसके साथ हमारे पास एक और चैनल बन के आ जाएगा, जो अगर हम इस और इस पॉइंट को जोड़ के यहाँ मिलाएं और अगर इसको आप ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं ये भी एक वैलिड चैनल जैसा हमें दिख रहा है। वेट अगर मैं इसको यहाँ मिलाता हूँ एंड इसको यहाँ, ठीक है, ये और इसको भी अगर थोड़ा बहुत यहाँ हो जाए तो ये एक और चैनल हमारे पास अभी 3 चैनल हो जाएंगे, क्योंकि ये बीच वाला चैनल अभी काम का नहीं है। तो या तो ये चैनल अभी वैलिड होगा, ये अगर इनवैलिड होता है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आता है, नीचे क्लोज होता है, तो फिर ये चैनल हमारा दोबारा से वैलिड हो जाएगा और यहाँ से फिर क्या, तो ये टारगेट हो जाएगा। और अगर इसको हम वैलिड मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक बार यहाँ का टारगेट बनेगा। तो अभी अगर नीचे मार्केट आएगा तो दो हमारे पास टारगेट होंगे, पहला इस चैनल के लोअर साइड और दूसरा इस चैनल के लोअर साइड। दूसरा अभी क्या हो सकता है, अभी अगर आप देखो तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। बट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के लिए क्या होता है कि जो हेड एंड शोल्डर में ये होता है कि जो लेफ़्ट शोल्डर होता है वो छोटा होना चाहिए राइट शोल्डर से, और इन्वर्स के अंदर होता है कि ये जो राइट शोल्डर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। बट अभी जैसे मार्केट को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ ओपन होंगे तो ये उस पॉइंट को इनवैलिड कर देगा। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो यहाँ से बनना मुश्किल है। अभी अभी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास एक ही रह जाता है चीज़ कि यहाँ से ये जो एक चैनल है ये कहीं ना कहीं वैलिड होगा और ये हो सकता है हम यहाँ एक बार टच करें। तो ये आगे अभी मंडे को कहाँ खुलते हैं हम,
ठीक है, और कहाँ बंद होंगे कहाँ क्लोज होंगे वहाँ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमने देखी थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग थे। उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि आज काइंड ऑफ फ्लैट ही रहा है, बट निफ्टी 2-2.5% के आसपास गिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये इनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। बट अभी देखना है कि मंडे को कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं मार्केट। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर हम ये देखते हैं तो ये कहीं ना छोटा सा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था स्लोपिंग नेक लाइन के ऊपर। उसके बाद ये एक फ्लैग पैटर्न लग रहा था, बट आज इसने फ्लैग तोड़ दिया तो ये भी इनवैलिड हो गया। और अगर मैं वीकली पे जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का डर है कि ये एक ब्रॉडर हेड एंड शोल्डर ना बना दे वीकली पे। ठीक है, अगर ये वीकली पे यहाँ हेड एंड शोल्डर बनता है, ये देखो ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये यहाँ से देखो लेफ़्ट शोल्डर जो कि राइट शोल्डर से छोटा ही है। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद तो फिर इसका टारगेट कहीं ना कहीं ये लेवल से आ जाएगा 12,000 के आसपास। बट उसके लिए इसको ये जो 14,800 है या 15 इसके नीचे क्लोजिंग देनी होगी। ठीक है, इस लेवल के नीचे। तो वो अभी धीरे धीरे देखने को देखेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी वही है, वेट एंड वॉच का ही मार्केट है। अभी देखो जब मार्केट यहाँ था, ठीक है यहाँ था, तो मैं आपको कितने ही पोस्ट दिखा सकता हूँ। ट्विटर पे लोग बोलने लग गए थे कि नए बुल मार्केट की शुरुआत होगी, नए बुल मार्केट की शुरुआत होगी। तो अगर आपने इससे पहले जो कल की वीडियो थी उससे पहले की वीडियो है वो यहीं पे कहीं ना कहीं बनी थी, वहीं मैंने बोला था कि बियरिश टू साइडवेज मार्केट है, कोई बुलिश मार्केट नहीं आ गया है अभी। तो अगर आपने उस चीज़ को सुना होता तो आप कहीं ना कहीं इस फॉल में बच जाते। ठीक है, तो यही होता है कि मार्केट इतनी जल्दी यहाँ से देखो बियरिश हुआ ना, तो इतनी जल्दी बुलिश नहीं होगा, थोड़ा साइडवेज जाएगा, टाइम करेक्शन करेगा। एक बार टाइम करेक्शन पूरी हो जाएगी तो एक बार नीचे की तरफ फिर जाएगा। ठीक है, एक बार नीचे की तरफ जाके जो लॉन्ग में बैठे हुए हैं, जो कच्चे खिलाड़ी हैं, उनका एक बार स्टॉप लॉस लगा के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप पहले भी अगर हम देखेंगे तो सेम ऐसा ही हुआ। ठीक है, मार्केट इस जोन में था, ऊपर गया, एक बार नीचे, यहाँ जितने भी लोग बैठे थे देखो कहीं ना कहीं लोग इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे होंगे। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ यहाँ से एक बार हो सकता है अब हम नए बुल मार्केट की शुरुआत हो जाए। बट यहाँ आया एक बार, इन लोगों का जो यहाँ बैठे थे मार्च से और जुलाई अगस्त तक जो लोग बैठे थे लॉन्ग्स लेके, उनका स्टॉप लॉस हिट कराया एंड देन उसके बाद एक रैली की शुरुआत हुई। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली यही होता है कि एक फाइनल रैली मार्केट देगा। जैसे यहाँ भी अगर आप देखो ये नीचे रैली आई, ऊपर आई, बट एक और रैली नीचे दी, यहाँ का स्टॉप लॉस खाया, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो ऐसे ही करता है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ भी अगर आप देखते हो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक लोगों का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ खाया। मतलब है कि एक फ्रेश नया लो बनाएगा। देखो इस लो को रेस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ कर रहा था, यहाँ कर रहा था, बट यहाँ फ्रेश लो बना के फिर ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा था, नया लो बनाया। ठीक है, फिर नया लो बनाया, ऐसे नए लो बनाएगा। तो ऐसे ही मार्केट करेगा कि जो लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर नीचे से लॉन्ग जिन्होंने बना लिया, लेकिन अगर उनके हैंड वीक्स हैं तो उनको निकाल देगा। ये देखो यहाँ जिन्होंने पोजीशन बनाई थी यहाँ वो बच गए, बट यहाँ फिर उनका स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागा। तो ऐसे ही होता है। अगर ये चैनल बनता है अगर ये चैनल जो है वैलिड होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ जिन्होंने लॉन्ग लिया था उसका स्टॉप लॉस खा जाएगा। फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जर्नी करे, यहाँ भी कुछ मूवमेंट हो सकती है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम ये देख सकते हैं कि अभी इमीडिएट क्या हो सकता है। तो इमीडिएट तो ये हो सकता है कि अगर नीचे जाएगा मार्केट तो ये हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, ये लेवल भी सपोर्ट होगा और ये भी सपोर्ट होगा।
तो यही था मार्केट में। अभी वेट एंड वॉच करते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में हमें थोड़ा बहुत ऐसा रिलीफ जैसा कुछ शाइन मिल रहा है कि ये देखो, ये वीकली में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बनता दिख रहा है। बट नेक्स्ट वीक देखते हैं कहाँ क्लोजिंग होती है कहाँ नहीं होती। ये जो लेवल हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर नेक्स्ट वीक इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर हमारा नया जो है वो लो लग जाएगा। अभी तो ये लो लगा, फिर देन हाइयर लो लगा, अभी नया लो कहाँ बन रहा है वो देखना होगा। तो जो हाइयर लो हाइयर हाई की फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी। तो चलिए ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।